मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्क रोड स्थित सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की एकात्मता और अखंडता के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदान को ये देश सदैव स्मरण करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मित्रों, महान देशभक्त, प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रख्यात शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार और संगठन की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनकी 123वीं पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी देश के स्वाधीनता आंदोलन के एक अमर सेनानी थे। आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने के साथ ही वे एक प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। मात्र 33 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य उनके द्वारा किए गए। आजादी के पूर्व जब बंगाल में अकाल की त्रासदी आई थी, उस दौरान मानवता की सेवा का अनुपम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। तो स्वतंत्र भारत में भारत की औद्योगिक नीति और खाद्य नीति क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उद्योग का खाद्य और रसद मंत्री के रूप में उन्होंने जो आधारशिला रखी, वह आज भी एक उदाहरण है। जब स्वतंत्र भारत में पहली सरकार में मंत्री के रूप में नेहरू सरकार ने तुष्टीकरण की नीति पर चलकर के जिन त्रासदियों से देश आजादी के बाद उभरने का प्रयास कर रहा था, उन्हीं संकटों को जबरन देश पर लादने का प्रयास किया, तो उन्होंने कैबिनेट से अपने आप को अलग करके भारतीय जनसंघ की स्थापना और उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ की। सरकार से उनके मतभेद उस समय भी देखने को मिले थे, जब देश के संविधान में जबरन धारा 370 जोड़ करके तत्कालीन नेहरू सरकार ने देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ करने का प्रयास किया था। उसका जमकर विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने किया था। और उसी समय उन्होंने नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के भारत की एकात्मता और अखंडता के लिए किए गए बलिदान
कि देश सदैव स्मरण करेगा। भारत के प्रति उनकी जो सोच थी उसे आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से देश के अंदर लागू किया जा रहा है। 1952-53 से चली आ रही जो त्रासदी धारा 370 की थी उसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदैव के लिए समाप्त करते हुए आज जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करके मजबूती के साथ विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। यह उल्लेखनीय कार्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है जो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम उन महामानव के 123वें पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं भारत माता के ऐसे महान सपूत को जिनका पूरा जीवन भारत और भारतीयता के लिए समर्पित था, भारत की एकात्मता और अखंडता के लिए समर्पित था, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था, भारत को उद्योग और खाद्यान्न की नीति देने के लिए स्वतंत्र भारत के अंदर जिस महामानव ने एक मार्गदर्शक का काम किया था, आज उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश शासन, पार्टी संगठन और प्रदेशवासियों की ओर से उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट।